प्रस्तुत डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के 99वां संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के लिए 31 दिसंबर 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। दोनों अधिनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 13 अप्रैल 2015 को अस्तित्व में आए। संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों और संरचना के लिए प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 13 अप्रैल 2015 को लागू होने के फलस्वरूप समाप्त हो गया। हालांकि दोनों अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। पैरा। उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को अपना फैसला सुनाया और दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और अमान्य करने की घोषणा की। संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने से पहले मौजूदा रूप में कॉलेजियम प्रणाली 2014 को ऑपरेटिव घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव दिए और 19 नवंबर 2015 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर 2015 को अपने फैसले की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 4 वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों को शामिल कॉलेजियम का सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेंगे। प्रणाली में सुधार के लिए पात्रता, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना, शिकायतों और विविध जैसे विभिन्न मानदंडों पर वृहत दिशा निर्देशों के सुझाव दिए गए हैं। पैरा। मामले की सुनवाई की अवधि के दौरान उन अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए जिनके कार्यकाल समाप्त हो रहे थे को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12 मई 2015 और 15 जुलाई 2015 के आदेश के अनुसार एक बार में 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सभी प्रस्तावों पर अब कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। पैरा। न्याय विभाग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए इस प्रयोजन हेतु स्थापित प्रक्रिया अनुबोधक को अपना कर किया जाता है। यह
जिला न्यायाधीशों की सेवा शर्तों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित विधान के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों का संगठन इसके दायरे में आता है। संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का भी अधिदेश दिया गया है। स्टॉप।